आज ही इस वक्त पीटीआई के लिए बड़ी खुशखबरी आ रही है। तीनों बड़े हल्के पीटीआई को मिलने जा रहे हैं। शुएब शाहीन साहब, इस वक्त आप अदालत से बाहर आ रहे हैं, अदालत की जानिब से क्या हुक्म जारी किया गया है और अब लग रहा है कि अब आपको भी आपसे जो छीनी गई थी सीट वो मिलने जा रही है, क्या खुशखबरी है इस वक्त? देखिए, हम ये समझते हैं कि अब तो बड़ा इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि उन्होंने ये कह दिया है कि जनाब एफिडेविट जमा कराएं, फॉर्म 45 जमा कराएं और जवाब जमा कराएं। और ये जवाब आएगा जब तो लग पता जाएगा, क्योंकि उनके पास जो फॉर्म 45 अगर वो टेम्पर्ड जमा कराएंगे उसके साथ एफिडेविट होगा, जज ने वाजे कर दिया कि वो सीधे जेल जाएंगे। और जब टेम्परिंग सामने आएगी, एफिडेविट भी सामने आएगा, वो उनके खिलाफ FIR कटेगी, वो यहीं से मैं जेल भेजूंगा। और यहाँ कुरान पे हल्फ होगा, ये भी उन्होंने बताया है कि जब हल्फ होगा, कुरान पे हल्फ होगा, देखते हैं ना कि वो क्या लाते हैं। मैं समझता हूँ कि देखें, कल की रिपोर्ट आने के बाद, डॉन की और पटन की रिपोर्ट आने के बाद, मैं ये समझता हूँ कि अब हर चीज़ वाज़े हो गया है। देखें, वो एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है और उसका काम ही इलेक्शन के हवाले से सारे मामलात की छानबीन करना है, उसमें हमारा तो कोई अमल दखल नहीं। उन्होंने अपने तय छानबीन की है, अपने तय उसको वेरीफाई किया और रिपोर्ट, ऑडिट रिपोर्ट बनाई है और उसका सबके सामने आ चुका है। आज की अदालत का सबसे अहम नुक्ता जो है वो ये है कि वो फॉर्म जमा कराएंगे और उसके साथ एफिडेविट होगा। और अदालत ने ये भी वाज़े कर दिया कि जिसका एफिडेविट झूठा निकलेगा और पता चल जाएगा, वो सीधा जेल जाएगा इंशाअल्लाह। और इसमें एक बात बड़े वाज़े रखें, इसमें सिर्फ रो रिटर्न कैंडिडेट नहीं है जिसमें वो कठपुतली तारिक फजल हो या खुरम नवाज हो या अंजुम अकील हो, इसमें वो बाकी कैंडिडेट्स भी हैं जिनके फॉर्म 45 मौजूद हैं। मसलन TLP के आज वकील साहब आए हुए थे, उनके पास भी फॉर्म 45 हैं। मुस्तफ़ा नवाज खोखर के आए हुए थे वकील, उनके पास भी फॉर्म 45 हैं। इसी तरह बाकी जमात इस्लामी के हैं, उनका भी फॉर्म 45 है। तो लिहाजा जब ये फॉर्म 45 ये जाली जमा कराएंगे और वो ओरिजिनल सिर्फ हमारे पास नहीं बाकियों के जब आएंगे, तो एक बात तो तय है कि रिटर्निंग ऑफिसर ने तो जेल में जाना ही जाना है, उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। जो उन्होंने फोर्जरी कर रखी है वो सारी एविडेंस है, वो हमें पता है। आज उससे ज़्यादा अहम बात यह है कि EMS सिस्टम जो बनाया गया था वो कोई 28 करोड़ रुपए के करीब इन्होंने जो जानबूझ के उस दिन नेट बंद किया, उसका मकसद यही था कि हम ये कह सकें कि जनाब EMS सिस्टम काम नहीं कर रहा था। हालांकि उसके अंदर लॉ में ये मौजूद है कि जो ही प्रिजाइडिंग ऑफिसर वो रिजल्ट बनाएगा, उसकी वो तस्वीर लेगा, स्नैपशॉट लेगा और वो तस्वीर इलेक्ट्रॉनिकली भेज देगा। जो ही, बल्कि इनकी अपनी वेबसाइट पे भी मौजूद है, इनकी इलेक्शन कमीशन की वो वीडियो भी मौजूद है कि बग़ैर नेट के भी ये काम करेगा ये सिस्टम। तो ये पाबंदी थी अदालत की और अदालत ने कह दिया है कि EMS का रिकॉर्ड भी लेकर आएँ। अब इसके अंदर उन्होंने अगर उनको इरेज करके ख़त्म करके दोबारा नए दाखिल किए हैं तो भी वो रिकॉर्ड सामने आ जाएगा, वो जब उसका फोरेंसिक होगा कि किस तारीख को उन्होंने उसको डिलीट किया और किस तारीख को दोबारा जमा कराया। तो ये सारी चीज़ें जब रिकॉर्ड का हिस्सा बन जाएंगी तो इनके पास कोई ऑप्शन नहीं। और जैसे आपने कहा, पटन इंटरनेशनल ने जो कुछ परसों या कल रिजल्ट दिया जो कि डॉन में छपा है, मैं कहता हूँ कि उसके बाद इन कठपुतलियों को शर्म आनी चाहिए। अगर गैरत हो और ये पक्के के डाकू अपने आप को ना कहलवाएं तो इनको आज कम से कम रिज़ाइन कर देना चाहिए और इनको शर्म से डूब मरना चाहिए कि आप कलमा के नीचे खड़े होके अल्लाह के पाक नाम के नीचे झूठे हल्फ ले रहे हो। और आपको पता है कि तारिक फजल ने TV में बैठ के कहा, उसको कहा गया कि आप हल्फ ले लो, उठाएं कसम, आप जीते हो। वो कहता है मैं अदालत में कसम दूंगा। अदालत में कसम तो दूर की बात है, आज आया भी नहीं है। और आपने सवाल किया था कि किधर हैं उनके फॉर्म 45, यहाँ आया था एक दिन लहराने के लिए, मेरे पास फॉर्म 45 में। अब ये अगली तारीख से पहले आज फिर मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ, ये तीनों जो हमारे से हारे हुए हैं तारिक फजल समेत, उनको को अपने फॉर्म 45 लेके कल मस्जिद, फैसल मस्जिद में आ जाओ। हम कल वहाँ नमाज भी पढ़ेंगे और वहीं फैसला कर देंगे। और हमारे जो जज हैं वो आज़म सवाती साहब को हम मुकर्रर करते हैं, वो मुनसिफ हैं, वो बेहतरीन जज हैं, वो फिर फैसला करेंगे असल में सच्चा कौन है, मस्जिद में बैठ के करेंगे। और यही इसका हल है। मैं आपके तवज्जुह से कह रहा हूँ, अगर ये भी नहीं मानता तो उसको कहो कि आप प्रेस क्लब में आ जाओ, वहाँ अपने फॉर्म ले आओ, हम भी अपने फॉर्म रखेंगे। वो तुम्हारी कटिंग, तुम्हारा फ्रॉड और जिस तरह जराइम की आमाजगाह इलेक्शन कमीशन बना है, जिस तरह रिटर्निंग ऑफिसर्स बने हुए हैं, वो सब आपके सामने हैं। और इस रिपोर्ट, ऑडिट रिपोर्ट आने के बाद मुझे बताएं, पटन ने या फॉफन ने या पेलडॉट ने जो रिपोर्ट्स दी हैं, मुझे बताएं कि उसमें हमारा क्या अमल दखल है। और ये इस्लामाबाद के हल्के इसलिए भी अहम थे, आपको पता है सारा दिन आप सोशल मीडिया वाले दोस्त
اور الیکٹرانک میڈیا والے اور پرنٹ میڈیا والے سارے لوگ سب کی موجودگی میں، ایون انٹرنیشنل میڈیا موجود تھا، اور یہ میرے والے حلقے میں تو 100% میڈیا ہاؤسز بھی موجود ہیں. سب نے وہ رزلٹ دیکھے، وہ رزلٹ لیے، اس کو ٹی وی میں بھی چلایا اور اپنے ویلاگز میں بھی کیا، اور تھرو آؤٹ آپ لوگوں نے جو سروے کیے تھے وہ رپورٹس بھی سامنے رکھ لو. اس سب کچھ کے باوجود اگر بے ایمانوں نے اور ہمارے اسٹیبلشمنٹ نے ان کٹ پتلیوں کو اور ان بے ایمانوں کو، ان چوروں کو پروٹیکٹ کرنے کا ٹھیکہ لے رکھا ہے، تو افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جو ان سے توقع تھی کہ یہ ہمارے ملک کی حفاظت کریں گے، آئین کی حفاظت کریں گے، قانون کی حفاظت کریں گے، بجا نہ کہ یہ ان چوروں کو، بے ایمانوں کو اور ان پکے کے ڈاکوں کو اور کچے کے ڈاکوں کو وہ پروٹیکٹ کریں گے. یہ قابل افسوس بات ہے. آج اسٹیبلشمنٹ جس طرح اپنے آپ کو ایکسپوز کر چکی ہے، اور جس طرح آج کی بیوروکریسی یہ ثابت کر چکی ہے کہ وہ صرف اور صرف ایک پیڈ اور پالتو قسم کے ایجنٹس ہیں ان کرپٹ مافیا کے جو اس وقت مسلط ہو چکے ہیں. اور الیکشن کمیشن آف پاکستان اس وقت ثابت کر چکا ہے کہ وہ صرف اور صرف جرائم کی آماج گاہ بن چکا ہے، ان کا اور کوئی کام نہیں ہے. اس میں سمجھتا ہوں شرم کا مقام ہے نیب کے لیے، جب آپ کے پاس اتنے کرپشن کے ثبوت آ گئے، الیکشن کے حوالے سے، گندم سکینڈل کے حوالے سے، اور اس کے ساتھ ساتھ دبئی لیکس کے حوالے سے، مگر آپ نے آنکھیں اور کان بند کر کے آپ کو صرف ایک شخص نظر آ رہا ہے، وہ ہے عمران خان، اور توشہ خانہ کا چوتھا کیس بنانے کی کوشش ہو رہی ہے. ان بے ایمانوں کا احتساب ہوگا، وقت جلد آئے گا، اور عوامی انقلاب کے ذریعے ہم ان کو اٹھا کر باہر پھینکیں گے. شیخ صاحب بتائیے گا کہ آج اگر فردن نہیں وہ پیش ہوئے تھے، آگے جو پروسیڈنگ ہوگی کیس کے حوالے سے، نوٹسز کے باوجود جو لوگ پیش نہیں ہوئے جج صاحب کے پاس، ان کے لیے آگے لیگل پروسیڈنگ کیا ہوگی؟ دیکھیں کچھ تو ہیں پروفارما رسپونڈنٹ، وہ تو آئیں یا نہ آئیں ان کی حد تک ایکسپارٹی ہو جائے گا، یا کچھ آ جائیں گے جواب دے دیں گے. وہ پروفارما رسپونڈنٹ ہے کیونکہ انہوں نے الیکشن لڑا نہیں ہے، کاغذ صرف جمع کرائے تھے. لیکن لیگل فارمیلٹی یہ ہے کہ ان کو نوٹس کر دیا جائے. دوسرا ہے ریٹرننگ آفیسرز، ان کی بے ایمانی تو پرووڈ ہے. اب میرے کیس میں 11 کو سٹے کر دیا الیکشن کمیشن نے، 11 کو ہی آر او نے سٹے کر دیا کہ ہم کنسولیڈیشن نہیں کر رہے. کنسولیڈیشن ہوئی نہیں، 11 کو نوٹیفیکیشن آ گیا ریٹرن کینڈیڈیٹ کا، اور 12 کو جا کر کنسولیڈیشن ہو رہی ہے. ان بے ایمانوں کے پاس کوئی جواب نہیں ہے، اس وجہ سے ریٹرننگ آفیسرز نہیں آ رہے. بہرحال وہ آنے کے پابند ہیں، اور جو ریٹرن کینڈیڈیٹ ہیں وہ جواب دینے کے پابند ہیں اور فارم 45 جمع کرانے کے پابند ہیں. آپ دیکھتے ہیں نا کہ جب وہ لائیں گے پھر دیکھیں. تو کب تک یہ بڑا ریلیف آپ لوگوں کو مل جائے گا؟ کب تک یہ کیس وائنڈ اپ ہو جائے گا اور سیٹیں آپ کو واپس مل جائیں گی؟ دیکھیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پروسیس شروع ہو گیا ہے. اب اگلے ہفتے سب سے امپورٹنٹ یہ ہوگا کہ جواب آئے گا، جواب اور فارم آ جائیں گے. میرا خیال ہے ہم جو ٹوٹل جو ٹائم ہے وہ 6 مہینے کا ہے. ٹوٹل ٹائم تقریباً 3 مہینے گزر چکے ہیں. اگلے 2-3 مہینے میں اس کا ڈیسیژن ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں. امید ہے کہ انشاءاللہ ہمیں انصاف ملے گا. تھینک یو سو مچ.